नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। और अभी तक हम हरियाणा जनरल नॉलेज के 750 क्वेश्चन देख चुके हैं और अभी शुरू करते हैं 751 से। हरियाणा के किन जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है? तो दिल्ली से लगने वाली सीमा किसकी है? जो दिल्ली है उसको हरियाणा 3 साइड से घेरे हुए हैं। ठीक है, जैसे ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पे ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली। तो नॉर्थ की साइड पे कौन कौन से जिले हैं? यहाँ सोनीपत है। ठीक है, फिर इस साइड पे यहाँ झज्जर है, यहाँ झज्जर हो गया। फिर यहाँ गुरुग्राम हो गया। ठीक है, और इस साइड फरीदाबाद हो गया। ठीक है, तो 4 जिले घेरे हुए हैं। सोनीपत ऊपर उत्तर में, झज्जर पश्चिम में, गुड़गांव दक्षिण पश्चिम में और फरीदाबाद दक्षिण के अंदर। ठीक है, फिर है 752। किस नगर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की ससुराल थी? तो ये रेवाड़ी है। जो भगवान श्री कृष्ण है उनके भाई बलराम की ससुराल थी रेवाड़ी में, जिसको पहले बोलते थे रेवावाड़ी। रेवावाड़ी किसके नाम पे है? जो इनकी वाइफ है बलराम जी की, उनका नाम है रेवती। रेवावाड़ी। ठीक है, रेवती के नाम पे बलराम जी की वाइफ है, उनके नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा है रेवती का के नाम से रेवाड़ी। फिर है 753। किस जिले के क्षेत्र लेकर रेवाड़ी जिले का 1 नवंबर 1989 को गठन किया गया? तो महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रोहतक से एक नया जिला निकाला था रेवाड़ी। 1 नवंबर 1989 को बना है। 754। प्रसिद्ध सारंगी वादक कलन खां कहाँ से थे? जो कलन खां है वो है गुड़ियानी से है। रेवाड़ी जिले के अंदर गुड़ियानी गांव पड़ता है, वहां से है कलन खां। फिर है 755। चंडीगढ़ स्थित रोज गार्डन का नामकरण किसके नाम से किया गया? ठीक है, किसने किसके नाम से किया गया? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन जी के नाम पे किया गया रोज गार्डन का नामकरण। फिर है हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शेख मोहम्मद। हादी ए हरियाणा, हाँ ये फेमस है। सालारगंज गेट किस स्थान पे है? तो सालारगंज गेट है पानीपत के अंदर। और पानीपत के अंदर ही एक और देखने वाली जगह है, उसको बोलते हैं ब्लू जे, जो हाईवे के बिल्कुल ऊपर है। ब्लू जे। ठीक है, समालखा के अंदर। फिर पानीपत के अंदर ही क्या है, 3 लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत की, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में कौन जीता था ये मैंने कई बार बता चुका है आपको, 3-4 बार बता दिए। फिर है पानीपत के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं? पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ होगी। ब्लू जे है, सलारगंज गेट है, और इब्राहिम लोदी है जो फर्स्ट वार के अंदर हारा था बाबर से, उसकी कब्र भी है, उसका मकबरा भी है इब्राहिम लोदी का। ठीक है, तो फिर है 758। रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना है अर्ध कथानक, आधा कथानक। कथानक क्या होता है? भूमिका टाइप से। 759। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा है? माटी का मोल उपन्यास लिखा है जय नारायण कौशिक ने। माटी का मोल। अधखिला फूल किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की रचना है अधखिला फूल। फिर 761। महाभारत काल में कौन सा नगर पांडुप्रस्थ कहलाता था? ठीक है, पांडुप्रस्थ या पाण प्रस्थ भी लिखते हैं, सो कही जगह ना, प्राण प्रस्थ। ठीक है, वो किसके लिए बोला गया है? वो बोला गया है पानीपत के लिए। ठीक है, जो 5 गांव थे जो भगवान श्री कृष्ण ने मांगे थे पांडवों के लिए, उनके अंदर से एक पानीपत भी था। तो उन्होंने मांगे थे पानीपत, सोनीपत और ये हस्तिनापुर। ठीक है, जो प्रेजेंट डे मेरठ वगैरह है, और ऐसे करके उन्होंने 5 गांव मांगे थे, जो कि उन्होंने मना कर दिया कि सुई के नोक के बराबर भी गाँव नहीं देंगे, जगह ही नहीं देंगे। फिर है भुआ वाला तालाब कहाँ स्थित है? भुआ वाला तालाब है झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर बेरी के अंदर एक माता का मंदिर है, देवी माता का मंदिर है, वो भी फेमस है। ठीक है, और झज्जर के अंदर क्या फेमस है? झज्जर को बोलते हैं शहीदों का शहर, क्योंकि डिफेंस में बहुत लोग हैं यहाँ के। और
यहाँ पे आपको 1857 क्रांति के नायक कौन थे, नवाब थे, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर है 763, हरियाणा का कौन सा गांव भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बना है। वाईफाई हॉटस्पॉट गांव कौन सा बना है, वो है गुमथाला गढ़ू कुरुक्षेत्र के अंदर पहला गांव है जहाँ पे वाईफाई लगा है हॉटस्पॉट। आजकल तो कॉमन चीजें हो चुकी हैं। फिर है 764, हरियाणा के 2004 से 5 तक राज्यपाल रहे इस व्यक्ति का हाल में निधन हुआ, AR किदवई। ये उस टाइम हो सकता है करंट अफेयर में रहा हो। फिर है हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ और कब आयोजित होगा। स्वर्ण जयंती पे उस टाइम गुड़गांव हुआ होगा। फिर ये है 766, हरियाणा का राज्य अभिलेखागार, ठीक है, जहाँ पे क्या है अभिलेख रखे होते हैं, इंस्क्रिप्शन रखी होती हैं, ठीक है, या क्या है शिलालेख रखे होते हैं, ठीक है, स्टोन पिलर रखे होते हैं। कब स्थापित किया गया था, वो राज्य अभिलेखागार स्थापित हुआ था 1975 में, चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था। और अब वो कहाँ है, पंचकुला में, ठीक है, जहाँ पे पुराने राजा हैं उनके कॉपर इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है, कॉपर के प्लेट है, उसके तांबे के प्लेट के ऊपर क्या है उन्होंने अपने चीज़ें प्रिंट करवाई थी, या एक कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें लिखवाई थी। फिर है 767, हरियाणा व रिफाई आम समाचार पत्र किसने झज्जर से निकाले थे, वो थे दीनदयाल वाचस्पति ने निकाले थे हरियाणा व रिफाई आम। 768, तारीख ए फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बर्नी कहाँ का रहने वाला था। जियाउद्दीन बर्नी, ये जो जियाउद्दीन बर्नी है, इसने कई कई राजाओं के साथ काम किया है। वो कहाँ का रहने वाला था, कैथल का रहने वाला था जियाउद्दीन बर्नी। फिर है 769, ठाकुर फेरू, जिसमें सल्तनत काल में 7 ग्रंथों की रचना की, कहाँ का रहने वाला था, दादरी के पास किनाना का, ठीक है, नाम क्या है, ठाकुर फेरू। फिर ये है 770, योद्धियों की राजधानी कहाँ मानी जाती है, ठीक है, जो योद्धियों के सिक्के कहाँ मिले हैं, प्राकृत एक प्राकृतनाग गांव है, नगर है भिवानी के पास, वहाँ पे भी सिक्के मिले हैं, और उनकी राजधानी भी प्राकृतनाग थी, ठीक है। और सिक्के योद्धियों के इसके अलावा कहाँ मिले हैं, पोखरा कोट एक जगह है रोहतक में, वहां से मिले हैं, पोखरा कोट से, ठीक है। और कैपिटल कहाँ थी उनकी, प्राकृत नाग, ठीक है। फिर है योद्धियों का प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है, ये माना जाता है कार्तिकेय को, जो फेमस शासक है कार्तिकेय। आप सिक्के देखोगे ना योद्धियों के, उसमें एक साइड कार्तिकेय की मूर्ति मिलती है, उसका फोटो मिलती है एक साइड। फिर है अग्रहों की राजधानी कौन सी थी, अग्रहों की राजधानी थी अग्रोहा, ठीक है, हिसार के अंदर एक जगह है अग्रोहा, वो उनकी राजधानी थी। 773, हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहाँ स्थित है। झूलती मीनार का है, नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मेवात एरिया और नू डिस्ट्रिक्ट, और शेख मूसा की दरगाह भी वहीं पे है। फिर है 774, पुष्यभूति काल में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। हरियाणा को पुष्यभूति काल में श्रीकंठ जनपद बोलते थे, श्रीकंठ जनपद, और ये कुरु जनपद का ही हिस्सा था, ठीक है, पुष्यभूति काल में कुरु जनपद, 16 जनपद हुआ करते उस टाइम पे। सबसे स्ट्रॉन्ग बाद में मगध बन के निकला था, अंग, चंपा, मगध, कौशल, ऐसे करते हुए मत्स्य, ठीक है, ऐसे 16 जनपद हुआ करते, और जिसमें एक कुरुक्षेत्र कुरु था। कुरु का प्रेजेंट एरिया कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर। 775, हुन हरण केसरी की हुन हरण केसरी कौन कहलाता है। हुन हरण केसरी प्रभाकर वर्धन, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी से हैं प्रभाकर वर्धन, जो हुन हरण केसरी कहलाते हैं, हुनों का नाश करने वाले। हुन एक प्रजाति थी या एक जाति थी, जाति क्या थी, वो एक ट्राइब थी, कहाँ की, जो सेंट्रल एशिया है वहाँ की ट्राइब थी, मध्य एशिया की। और वो क्या थी, खाना बदोश थी, वो अटैक कर रही थी इंडिया पे, तो हुनों के आक्रमण से प्रभाकर वर्धन ने देश को बचाया था। और बाद में लास्ट में स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनों के बहुत आक्रमण हुए थे। 776, कौन सा शासक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष बाद सभा आयोजित कर अपना सारा धन दान कर देता था, वो था हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन ने ही जो प्रयाग है ना, प्रयाग के अंदर प्रयागराज, वहाँ पे जो ये
कुंभ मेले का आयोजन होता है ना, ये शुरू करवाया था हर्षवर्धन ने। ठीक है। फिर है 777, राज राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान, जो कि दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर हार गया था। पहले युद्ध में जीता, दूसरे युद्ध में हार गया था। तराइन कहाँ है? तराइन है जी करनाल के अंदर। ठीक। फिर आगे है 778, किस जाट नेता को अपने युग का प्लेटो कहा जाता है? ठीक है, तो वो है सूरजमल। उन्होंने बहुत युद्ध जीते हैं, और जो दिल्ली है वहाँ पे उसका जो एक द्वार है उसको भी उठा के ले आए थे वो। सूरजमल है, और एक और है वो आप कमेंट करके बताएंगे, इन्हीं का रिलेटिव है, वो आप बताएंगे कि जाटों के जो महान नेता दो रहे हैं पुराने समय में, दो राजा रहे हैं, वो कौन से थे। फिर है 779, औरंगजेब के समय जाट प्रतिरोध का किसने नेतृत्व शुरू हुए? किसके नेतृत्व में शुरू हुए जाट प्रतिरोध? वो थे गोकुल जाट, या कई जगह गोकुला जाट लिखा होता है। गोकुल जाट के नेतृत्व में औरंगजेब के अगेंस्ट बहुत रिवोल्ट हुए थे। फिर है भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? चूड़ामल ने। चूड़ामल ने, ठीक, आई गया नाम। जो जाट राजा चूड़ामन है, उन्हें स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर है 781, हिसार में जहाज कोठी का निर्माण किसने करवाया था? जहाज कोठी या जॉर्ज कोठी भी कहते हैं उसको। जॉर्ज का नाम अपभ्रंश होकर जहाज बना है। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने हिसार में या हांसी में जहाज कोठी का निर्माण किया था। 782, हरियाणा में आर्य समाज द्वारा प्रथम गुरुकुल कहाँ स्थापित किया था? अब आर्य समाज की पहली शाखा पूछी जाती तो वो थी रेवाड़ी के अंदर। शाखा पूछते तो कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? रेवाड़ी के अंदर 1880 के अंदर। लेकिन उसने पूछा है पहला गुरुकुल, गुरुकुल कहाँ शुरू हुआ था बेटा? 1911 में कुरुक्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा शुरू हुआ था गुरुकुल, प्रथम गुरुकुल आर्य समाज का। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कहाँ के जाटों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है आर्य समाज का, तो वो उसका आंसर होता है रोहतक। फिर है 783, हरियाणा में जाट गुरु के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित ब्रह्मानंद जाने जाते हैं। फिर है हरियाणा में प्रथम रेलवे लाइन कौन सी और कब बनी? ठीक है, हरियाणा के अंदर पहली रेलवे लाइन 1862 में दिल्ली रेवाड़ी हिसार लाइन बनी थी, सबसे पहली रेलवे लाइन। ठीक है, ये है दक्षिण हरियाणा के अंदर। और सबसे बड़ा जंक्शन पूछा जाए तो नो डाउट रेवाड़ी रहेगा। कई जगह आपको हिसार अम्बाड़ा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको रेवाड़ी क्लिक करना है। 785, खैर अंदेश समाचार पत्र 1889 में कहाँ से निकाला गया? खैर अंदेश समाचार पत्र अम्बाड़ा से निकाला गया। फिर ये इंपॉर्टेंट है 786, हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? जो 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में, उसका विरोध किसने किया था हरियाणा के अंदर? चौधरी छोटू राम ने, जिनकी राजनीति कहाँ थी? पूरे हरियाणा में थी, और एरिया राजनीतिक क्षेत्र था रोहतक का। 787, अक्टूबर 1920 में प्रथम अम्बाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? ठीक है, भिवानी में आयोजित हुई, जिसमें गांधी जी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को शैतान सरकार कहा था। अम्बाला डिवीजन के अंदर आया करता पहले। ठीक है, फिर है समस्त उत्तर पश्चिम भारत में राष्ट्रीयता के पिता में कौन कहलाते हैं? ठीक है, लाला मुरलीधर को राष्ट्रीय पितामह कहते हैं उत्तर पश्चिमी भारत का। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पितामह कहते हैं राष्ट्रीय पितामह, जैसे गांधी पूरे देश का है ना, महात्मा गांधी जी, वैसे राय बहादुर लाला मुरलीधर को उत्तर पश्चिम भारत का राष्ट्रीय पितामह कहते हैं। 789, हरियाणा के होम रूल आंदोलन के कौन से नेता 1918 में दिल्ली से गिरफ्तार हुए? ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। पंडित नेकीराम शर्मा। और मैंने बताया कि होम रूल आंदोलन किसका था? ये था एनी बेसेंट का। ठीक है, एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट का था। ठीक है, और तिलक जी का। दो आदमी थे जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और हरियाणा की तरफ से जो आदमी गिरफ्तार हुए थे उनका नाम था पंडित नेकीराम शर्मा। 790, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरियाणा में गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे?
जिन्हें 1915 में फांसी दी गई थी, वो थे अम्बाड़ा के काशीराम जोशी। ठीक है। अब गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और कई आदमी थे, तो सत्येंद्र सान्याल वगैरह कई आदमी थे उसके अंदर। 791, जन रतन समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है अम्बाला से। 792, स्वदेशी आंदोलन के दौरान पंजाब के किन दो नेताओं को बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था? जो प्रेजेंट डे क्या है, म्यांमार। ठीक है, वहां पे उनको भेज दिया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह दोनों को डिपोर्ट करके हाँ भेज दिया था बर्मा के अंदर। उस टाइम पे बर्मा हिंदुस्तान का हिस्सा था। चेंज कब हुआ? 1935 के एक्ट से। 1935 में एक्ट आता है जो म्यांमार को एक अलग देश बना देता है। ठीक है। फिर है जी 793, चंद बरदाई ने हरियाणा के किस नगर को सरस्वती लिखा है? ठीक है, जो सरस्वती लिखा है क्योंकि सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है, ऐसा मानते थे वो। मानते क्या थे, अभी क्या है वाटर लेवल नीचे जा चुका है, उस टाइम पे वाटर लेवल ऊपर रहा हो, सरस्वती नदी ऊपर थी, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट को सरस्वती बोला उन्होंने। ठीक है। चंद बरदाई कौन है? जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि। फिर है 794, मध्यकाल में हरियाणा का कौन सा नगर भाले और तलवार के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो सोनीपत में भाले और तलवार बना करते हैं। फिर है 795, रियासत को भारत में मिला दो का नारा किस रियासत में लगा? लोहारू रियासत ने बोला कि लोहारू रियासत को भारत में मिला दो। 796, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो ये है सिसाई। हिसार के अंदर सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव सिसाई। 797, हरियाणा के स्वर्ण जयंती समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, कुरुक्षेत्र से। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। अब कोई पूछ ले कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो पीएम होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। लेकिन आज के समय में योजना आयोग को बंद करके उसकी जगह नीति आयोग आया गया। ठीक है, नीति आयोग आज के समय पे, योजना आयोग बंद हो गया। फिर है 799, 200 एकड़ में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसमें पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का है हिसार के अंदर, किस साल शुरू हुआ? 1986 के अंदर। और भैंस अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है, पशु अनुसंधान केंद्र यहीं पे है। ठीक है। और करंट अफेयर में हमने देखा था कि इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने बहुत चीजें अनाउंस की है हिसार के अंदर। फिर है 800 नंबर क्वेश्चन, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया? 2010 में, जिसकी हम बात करें थे ऊपर, पशु विश्वविद्यालय का दर्जा 2010 के अंदर दे दिया था। ठीक है, तो अभी हमारे 800 क्वेश्चन पूरे हो गए। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।